चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे जैसे कि हमने अभी तक 7 कैरेक्टर पढ़ चुके हैं किसका, तो गुड रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या चीज़ होना चाहिए, अच्छे रिक्वायरमेंट मतलब अच्छे बिल्डिंग स्टोन के रिक्वायरमेंट के लिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होता है बिल्डिंग का, मतलब उसका गुण जो भी होता है बिल्डिंग स्टोन का, वो भी लगभग लगभग सेम ही होता है। वो अच्छा रहेगा तभी ना उसका रिक्वायरमेंट अच्छा मिलेगा हमको गुड बिल्डिंग स्टोन का। तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट या 6 से 7 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, वही सब लिखवा देंगे। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक पूछे या गुड जो उसका रिक्वायरमेंट होता है, गुड एबिलिटी उसमें जो भी होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, तो उनका रिक्वायरमेंट जो पूछे, रिक्वायरमेंट पूछे तो आप सब ये डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो भी डालिएगा। दोनों लगभग सेम ही होते हैं। ठीक, तो ये अभी स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, तो 8वां नंबर टेक्सचर। टेक्सचर देखिए उसके अंदर का बनावट कैसा है, वो किस प्रकार दिखता है, वो उससे रिलेटेड होता है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब ही होता है बनावट। ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी हैव कॉम्पैक्टेड फाइन क्रिस्टलाइन। कॉम्पैक्टेड यानी कि एक जगह बोलते नहीं है, जैसे कि ये कोई इतना था उसको हम कॉम्पैक्टेड यानी एकदम कसा हुआ, कॉम्पैक्टेड यानी कि एकदम कसा हुआ, इसको दबाते दबाते इतना सा कर दें, तो कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। फाइन भी होना चाहिए, मतलब पता भी चलना चाहिए कि हाँ क्रिस्टलाइन यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से ऐसे बना हुआ रहना भी चाहिए। ठीक, स्ट्रक्चर शुड बी फ्री फ्रॉम कैविटी। कैविटी यानी कि जो छेद होते हैं, वही जो क्ले होल था ना उसी प्रकार का कैविटी भी होता है वो। ठीक, क्रैक ये सब तो आप जानते हैं। क्रैक एंड लूज मटेरियल। लूज मटेरियल दैट मीन्स ढीले मटेरियल से नहीं बना होना चाहिए कि एक बार हथौड़ा मारे ये टूट के बिखर जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। किसका टेक्सचर, ऐसा टेक्सचर नहीं होना चाहिए। गुड बिल्डिंग रिक्वायरमेंट, गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट यही है। गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या है, तो फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द स्टोन शुड नॉट एक्सीड 60%। मतलब जो भी है, शुड नॉट एक्सीड 60%, मतलब जो भी है वाटर जो भी मतलब एब्जॉर्ब करेगा कितने देर में। देन द ड्राई वेट, मतलब जो भी पहले देखिए ड्राई वेट यानी कि जो पहले मान के चलिए पत्थर सूखा हुआ था, ठीक, इसको हम पानी में डालें, उसका इसका जो हम वेट लेंगे यानी कि W1 जो है वो ड्राई वेट है, W2 है वेट मतलब गीला पत्थर का वेट है। तो ये जो गीला पत्थर का वेट जो निकला है वो सूखे हुए पत्थर के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही ना कह रहा है, फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द स्टोन शुड नॉट एक्सीड 60% देन द ड्राई वेट। मतलब जो भी ड्राई वेट होगा उसके 60% से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए पत्थर का। ठीक, एट 24 आवर डिप्ड इनटू वाटर। यहाँ आगे लिख लीजिएगा एट 24 आवर इंटू 24 घंटे पानी में डालने के बाद। दिख रहा है, हाँ, एट 24 आवर डिप्ड इनटू वाटर, मतलब 24 घंटे पानी में डालने के बाद जब हम पत्थर को निकालेंगे उसका वेट करेंगे, तब उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन निकलेगा, मतलब पानी जितना सूखा होगा वो ड्राई वेट जो स्टोन का होगा उससे 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका फॉर्मूला इस प्रकार बन सकता है। देखिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखवाया नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। W2 यानी कि जो भी हमारा वेट निकला है किसमें, गीले पत्थर में, वो माइनस W1 बटा W1 इंटू 100। हमेशा इसको परसेंटेज में शो किया जाता है। ठीक, जहाँ पे W2 क्या है तो लिखिए, W2 हमारा क्या है, तो वेट WET, वेट यानी कि गीले, वेट ऑफ वेट स्टोन, यानी कि WEIGST, वेट ऑफ वेट, WET वेट स्टोन, STON स्टोन, और W1 क्या है, तो वेट ऑफ WEIGST वेट ऑफ ड्राई स्टोन यानी कि सूखे पत्थर का वेट। या ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल वेट ऑफ इनिशियल, मतलब स्टोन वेट ऑफ इनिशियल एंड स्टोन वेट ऑफ आफ्टर डिप्ड इनटू वाटर, यानी कि फाइनल में जो हुआ। लेकिन वैसे ही लिखिएगा, मतलब पता चल जाना चाहिए कि हाँ ये गीले पत्थर का वेट है, ये सूखे पत्थर का वेट है, इंटू करके परसेंटेज इंटू 100 करके परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक, तो इसका देखिए फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन रिप्रेजेंट
मतलब दर्शाया जाता है इसको किस में, तो परसेंटेज में इसको दर्शाया जाता है, इसलिए इंटू 100 किया गया। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इसका क्या है, डिप्ट इंटू 24 आवर। फिर सीजनिंग, सीजनिंग का मतलब होता है सुखाना, सीजनिंग का मतलब सूखा हुआ है, सीजन यानी कि सुखाना। या सूखना, ठीक। सीजनिंग का मतलब सूखना या सुखाना होता है। कैविटी का मतलब छेद होता है, ठीक, छिद्र होता है। क्रैक का मतलब दरार होता है। लूज मटेरियल यानी कि ढीला पदार्थ। टेक्सचर का मतलब बनावट। ये सब हिंदी आप लिखते जाइएगा, बोल रहे हैं जो हम। सीजन, बिफोर पुटिंग इनटू यूज ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी बेल्ड सीजन। बेल्ड मतलब अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए, अच्छे से सूखा होना चाहिए। बिफोर पुटिंग इनटू यूज मतलब उसको उपयोग करने से पहले वो जो भी हम बिल्डिंग स्टोन ले रहे हैं वो अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए वो गीला रहेगा तो वो और वाटर के कंटेक्ट में आएगा, तो जैसे कि गीला पत्थर है, ठीक, तो इधर वाटर के कंटेक्ट में बाई चांस आ भी है तो ये इसमें ये जो होगा आपस में जो जोड़ने की कोशिश करेगा ना वाटर वर्ड बनाने का, तो उसके कारण वो जो पत्थर होगा वो अंदर से अंदर ही अंदर मतलब उसका जो होगा मतलब उसको बोलते हैं ना क्षति होने लगता है, तो वही उसका अंदर ही अंदर क्षति होने लगेगा और वो फिर धीरे धीरे हमारे जो स्ट्रक्चर है उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी उसको घटा देगा। और जो ड्राई रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, ठीक, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, जिसके कारण ये कैपेसिटी को हमारे बढ़ाएगा। और फिर आप लोग को लगता होगा ये सीजन होने के मतलब सूखने के बाद हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, यानी कि जो भी पानी कितना था उस सूखने के बाद कुछ इतना बचा होगा। पानी में इतना था पत्थर तो सूखने के बाद इतना बचेगा। हम सबको लगता है कि उसका कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ एक mm या 2 mm के आसपास बस हल्का से एकदम वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये फिर मतलब रीजनली हम नहीं बोल रहे हैं, प्रूफ हो चुका है। ए पीरियड ऑफ अबाउट 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीना इज कंसिडर टू बी सफिशियंट मतलब उतना सफिशियंट माना जाता है फॉर प्रॉपर सीजनिंग। किसी भी पत्थर को सूखने के लिए 6 से 12 महीना सफिशियंट यानी कि उतना जो समय होता है हमारे पास वो आराम से दिया हुआ रहना चाहिए, उतना सफिशियंट माना जाता है, ठीक। फिर परसेंटेज वियर क्या है, तो परसेंटेज वियर एंड टियर आपने सुना होगा, रगड़ने पे जो टूटता है वो ही। ए गुड बिल्डिंग स्टोन द परसेंटेज वियर मतलब कि जो भी वो उसके ऊपर वियर कर रहे हैं हम तो उसका परसेंटेज कितना है, तो शुड बी इक्वल और लेस देन, बराबर रहना चाहिए और लेस देन रहना चाहिए कितना, तो 3% से। यानी कि देखिए जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है का स्टोन है उस पर हवा दबाव मार रहा है, ऐसे टकरा रहा है तो वियर कर रहा है, ठीक, या हम ही चल रहे हैं यहाँ पे या पोछा ही मराता है इस प्रकार, तो ये जो इस पे घर्षण उत्पन्न हो रहा है ना उसके कारण वो 3% से कम या 3% ही उसको नुकसान हो जितना हम उसमें कर रहे हैं, लोड दे रहे हैं। फ्रिक्शन भी तो एक प्रकार का लोड ही है ना कि हम जो भी बल लगा रहे हैं उसका अपोजिट में वो चलता है, तो वही जितना भी हम उस पर रिएक्शन करवा रहे हैं उसका 3% हमको नुकसान होना चाहिए। गुड बिल्डिंग स्टोन का रिक्वायरमेंट यही है। टफनेस यानी कि देखिए वो एकाएक हम बताए नहीं थे, एकाएक मार्केट छूटा तो यहाँ पे कितना सडन लोड आया उसको सहने की क्षमता को टफनेस बोलते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट यानी कि एकाएक वाला जो टेस्ट होता है, एकाएक इम्पैक्ट मतलब कि एकाएक छूटने पे जो इम्पैक्ट बढ़ता है उसी को इम्पैक्ट टेस्ट कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ टफनेस, वैल्यू है जो लेस देन 13 और जो 13 से कम रहा तब इज नॉट टफ, तो वो पत्थर टफ नहीं है, वो आसानी से टूट जाएगा। लाइस बिटवीन, और जो उसका वैल्यू 13 से 19 के बीच में लाइट कर रहा है तो मॉडरेट यानी कि थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन अगर जो 19 से ज़्यादा है ग्रेटर देन 19 इज हाई टफ, वो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा टफ है। यानी कि उसका देखिए हम ऐसे डालें, अगर ये 19 तक हमको सह ले रहा है, 19 तक जो भी इसका टफनेस इंडेक्स है उसके अनुसार ये 19 तक का वेट सह ले रहा है, तो देखिए टफनेस इंडेक्स कुछ पत्थरों का आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हाँ 19 है, इसका मात्रक भी आपको शो हो रहा होगा। तो ये बता रहे कि टफनेस इंडेक्स मतलब कुछ पत्थरों का ऐसे रहता है कि 19 से ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा मजबूत है, वो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल होते हैं। यहीं पे हमारा जनरल रिक्वायरमेंट मतलब जो भी है बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन वो खत्म होता है, ठीक। अब हम देखेंगे क्या, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग स्टोन मतलब जो भी हमको छोटा छोटा पार्ट जो भी रह गया 6-7 पॉइंट वो चीज़ देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसका गुण क्या क्या होता है, गुण क्या क्या होना चाहिए। सामान्यतः तौर पे किसी भी स्टोन में जनरल जो होता है गुण वो क्या क्या होना चाहिए बिल्डिंग स्टोन में वो देखते हैं। वैसे इसी का कुछ पॉइंट आ जाता है उसमें, जैसे कि ये सीजनिंग आ जाएगा, फिर उसमें ड्रेसिंग आ जाएगा, परसेंटेज बियर नहीं आता, टफनेस आ जाएगा, टेक्सचर आ जाएगा, वाटर एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, हार्डनेस आ जाता है, उसमें अपीयरेंस आ जाता है, तो सब जनरल गुण हो गया। तो वो सब तो आपको लिखवा ही चुके हैं, तो उसमें अब नया चीज़ जो मिलेगा मतलब जो चीज़ नया रहेगा या जो चीज़ आपको हमको लगेगा लिखवाने लायक तो वही चीज़ आपको लिखवा देंगे और उन दोनों को मिला के आप एक आंसर भी बना सकते हैं। एग्जाम में आपको ये पूछेगी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिला इससे भी कुछ पॉइंट उठा के उससे भी कुछ पॉइंट उठा के आप लिख सकते हैं। फिर अगर जो
बोले गुड रिक्वायरमेंट, तो ये वाला भी और वो वाला भी कुछ पॉइंट उठा के इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में दोनों तरीके से आंसर दे सकते हैं। तब तक आप इसको उतारिए। हम लेके आते हैं क्या, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग का लेके आते हैं।